यशवंत जी, जिस तरह से कोरोना की महामारी इंडिया पे चल रही है, पूरे विश्व में फैली हुई है, तो आपको क्या लगता है जो कोरोना की जो महामारी है इंडिया की, भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना डेंट दे सकती है, कितना नुकसान पहुंचा सकती है? कोरोना की बीमारी ने, गौतम जी, ऑलरेडी बहुत नुकसान पहुंचा दिया है हमारी अर्थव्यवस्था को और सारे सारे विश्व की अर्थव्यवस्था को। अक्सर आप देखते होंगे कि जब आर्थिक संकट आते हैं तो जी कभी कभी एक देश का आर्थिक संकट होता है, एक देश के समूहों का आर्थिक संकट होता है, जिसका असर कुछ कमोबेश दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता है। जी लेकिन ये ऐसी बीमारी है, ऐसा संकट है जिसका समान रूप से असर पड़ा है सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर, और जाहिर है कि भारत भी इसे अछूता नहीं रहा है। एक जी बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि जब भी इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब लोगों के ऊपर। जी तो आ, हमारे देश में गरीब बहुत ज्यादा हैं, तो जाहिर है कि हमारे देश में जो इसके चलते तकलीफ पैदा होगी, जो यातना होगी, वो बहुत बड़े पैमाने पर होगी। शायद अमेरिका में, पश्चिमी यूरोप में, जापान में, चाइना में भी शायद उतनी हद तक ये प्रभावित नहीं कर पाए गरीबों को, जितनी हद तक उसने हमारे देश में गरीबों को प्रभावित किया है। आप अभी जब इसकी भूमिका दे रहे थे तो जी आपने कहा कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे देश में लगभग 93% जो 93% जो वर्कफोर्स है वो असंगठित क्षेत्र का वर्कफोर्स। संगठित क्षेत्र में, जी जिसको आप कह सकते हैं कि रेगुलर जॉब हैं, उनको सारी सुविधाएं हैं, ऐसे केवल 7% लोग ही हैं हमारे लेबर फोर्स के। बाकी 93% ऐसे लोग हैं जो लगभग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जी ऐसे लोगों के ऊपर इसका भयानक असर पड़ा है और उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है। तो एक तो बेरोजगारी का अनुमान जो आज के दिन लगाया जा रहा है वो ये हम्म लगाया जा रहा है कि करीब 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं आज के दिन। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे तो उसका एक चेन रिएक्शन होगा, क्योंकि उनकी खरीद फरोख्त की ताकत कम हो गई, हम्म वो मार्केट में जाके खरीद नहीं रहे हैं। वो पूरा जो चेन है वो प्रभावित हो गया और प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, खरीदारी भी नहीं हो रही है, तो पूरी अर्थव्यवस्था कुंठित हो गई है, थम गई है। जी